जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आइए आज आप सुनेंगे तुलसी माता की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं, माता तुलसी का पूजन करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, इससे भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा प्रदान करते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। माता तुलसी जो कि अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है और भगवान विष्णु को जो कि तुलसी दल अति प्रिय होता है, बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु उस पूजन को स्वीकार नहीं करते हैं। और जहाँ पर भी तुलसी का वृक्ष होता है वहाँ पर यम के दूत भी असमय नहीं आते जाते। इसलिए चाहिए कि माता तुलसी का पूजन करें और तुलसी वृक्ष के नीचे जो कि दीपक जलाने चाहिए। इससे माता तुलसी अपनी कृपा प्रदान करती है। माता तुलसी का विवाह जो कि भगवान शालिग्राम के साथ पति विधान के साथ कार्तिक के महीने में किया जाता है और प्रत्येक दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु के पूजन के साथ साथ माता तुलसी का पूजन करते हुए कथा भी श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु और माता तुलसी की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए सुनते हैं माता तुलसी की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता तुलसी की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय, जय माता लक्ष्मी की जय, भगवान शालिग्राम की जय, सर्व देवी देवता की जय। तुलसी से जुड़ी हुई एक कथा जो कि बड़ी ही प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके दिव्य अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बताई गई है। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महान तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। ये बालक जो कि आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जो कि जालंधर नगरी पड़ा। दैत्यराज काल नेमि के कन्या वृद्धा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर जो कि महाराज था, अपनी सत्ता के मद में चूर होकर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से फिर पराजित होकर वे माता पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृद्धा अत्यंत पतिव्रता थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृद्धा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में पहुंचे। वहां वृद्धा अकेली ही भ्रमण कर रही थी, वहां पर घूम रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृद्धा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृद्धा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृद्धा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर को प्रकट किया। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे हाथ में धड़ था। अपने पति की ये दशा को देखकर वृद्धा मूर्छित होकर वहीं पर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृद्धा को इस छल का जरा भी पता न चल पाया। जालंधर बने भगवान के साथ वृद्धा पतिव्रता सा व्यवहार करने लगी, जिससे उसका चित्त भंग हो गया। ऐसा होते ही वृद्धा का पति जालंधर जो कि भगवान शिव से युद्ध कर रहा था, वह युद्ध में हार गया और मारा गया। इस सारे लीला का जब वृद्धा को पता चला, वे क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को जो कि शीला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं भी सती हो गई। जब वृद्धा भस्म हुई, वहाँ पर तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृद्धा से कहा कि हे वृद्धा, तुम अपने सित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा ही मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, पूजा करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी होती है, वहाँ पर यम के दूत भी असमय नहीं आ जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वे पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है।
जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृ भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करते हैं, भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं, माता तुलसी का पूजन करते हैं, भगवान शालिग्राम के साथ साथ माता तुलसी का विवाह संपन्न करते हैं, उन्हें विपुल यश की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय।